है मेरे प्यारे वीवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरेट तंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने के लिए, अपनी लाइफ में हैप्पी रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। आपके जब कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके लिए और बहुत सारी रीडिंग लेके आऊँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है, कुछ लोगों की लाइफ में ना हमेशा कुछ रहस्य बने रहते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो आज हम ऐसे ही आपकी लाइफ के कुछ जो मिरेकल्स हैं, आपकी लाइफ के कुछ जो रहस्य हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्यों होती है। देखते हैं टैरोज हमें आज क्या बताते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे भी आपसे रीजनेट करें, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ अलग है, हर पर्सन की लाइफ अलग है और सबके सीक्रेट्स भी अलग हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या संदेश हैं, देख लेते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा जानना चाहते हैं तो एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर इस जनरल रीडिंग में ही आपको मिल जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द स्टार का कार्ड आया है और डेवल। ओके, देख लेते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या है। द सन की एनर्जी भी है। चैरियट, सॉरी एम्परर, कार्ड एक दूसरे से सिंक हो गए एंड हियर इज जस्टिस। सबसे पहले तो आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके लिए ईश्वर ने योजनाएं बनाई हैं या आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ सोच के रखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि ऐसी आज जो आप टैरो देख रहे हैं, कई तो ये टैरो देखना नॉर्मल नहीं है। आपकी लाइफ में पक्का कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको आप डील कर रहे हैं, लेकिन डील करते हुए भी आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे मिलूं। बहुत सारे लोग बहुत ज्योतिषों के चक्कर लगा रहे होंगे, बहुत सारे लोग भगवान के मंदिर में, अपने होली प्लेसेस पे, बहुत सारी जगहों पर घूम रहे होंगे कि उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो ये जो रीडिंग आज आपके सामने आई है, ये उन्हीं लोगों के लिए आई है कि उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपके सामने जो भी ज़रूरत है ये पैदा की गई है ना। क्योंकि हम किसी भी चीज़ में जब जाते हैं, जब तक हमें कोई नीड नहीं होती है ना, जब तक हमारी चाहत नहीं होती, तब तक वो चीज़ हमारी लाइफ में ना आती है, ना हमें मिलती है। और ना, चाहे वो किसी इंसान का कनेक्शन हो, चाहे वो फाइनेंस हो। देखिए, कहते हैं ना कि भगवान ना भूखा जगाता है, भूखा सुलाता नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो ऐसे ही अगर हमारी लाइफ में कोई आया है, हमारी लाइफ में आके कोई हमें परेशान कर रहा है, स्टार का रीडिंग में कर रही हूँ, या हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जिनका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, जिनका समाधान हमें नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका पास्ट कनेक्शन बिल्कुल है। और यदि आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी एक पास्ट कनेक्शन है ना। आप स्टार्स का है, आप एक प्योर सोल है। सबको यूनिवर्स के ने पैदा किया है, सबको प्रकृति ने पैदा किया है, लेकिन फिर भी आपके सामने ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं, आपके सामने डबल क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आप प्योर सोल से तो आ गए, है ना, आप उस एनर्जी से निकल के तो आ गए, लेकिन फिर भी डेवल आपकी लाइफ में है, यानी कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है। आपको कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को क्लीन करने से रोका जा रहा है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि आप जिस रास्ते पे बढ़ना चाह रहे हैं, शायद वो कार्मिक कनेक्शन है। जिस रास्ते से आप होके जाना चाह रहे हैं, ईश्वर अभी उस रास्ते पे आपको नहीं ले जाना चाहता। आपको कुछ सबक देना चाहता है। सबक कैसे? अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। कई बार इंसान सुख दुख में, कई बार इंसान नहीं समझ पाता है कि सुख का रास्ता उसके लिए अच्छा है या दुख का रास्ता उसके लिए अच्छा है। सुख दुख केवल क्षणिक हैं। कई बार डेवल हमारी लाइफ में ऐसे नहीं आता। कई बार क्या होता है कि हम बहुत, मैं तारा की कार्ड को प्लेन करूँगी, हम बहुत प्योर सोल हैं, है ना, बहुत
अच्छी सोल हैं और हमने कभी किसी का नेगेटिव नहीं किया। लेकिन जो मैंने बात की परिस्थिति की, डेविल कैसे पैदा होता है, हमारे सामने कोई परिस्थिति आ गई। जो लोग भी रीडिंग सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 100% प्योर होते हैं या 100% कभी उन्होंने अपनी लाइफ में कोई गलत नहीं किया होता। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि गलत हो गया, डेविल लाइफ में आ गया किसी ऐसी सिचुएशन में, अनइंटेंशनली, केवल एक क्षण में, है ना, गलत होने में सिर्फ एक पल लगा और वो डेविल हमने अपनी लाइफ में ले आए। अब वो डेविल लाइफ टाइम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। एक पल की गलती, एक सेकंड की गलती, और डेविल क्या है, लाइफ में एंटर कर गया। कैसे कर गया? उसको सुधारने की बजाय हम लोगों ने क्या किया, उसको कवर करना शुरू कर दिया। करना क्या चाहिए था? हमें डेविल को सुधारना चाहिए था, हमें डेविल को अपनी लाइफ से निकालना चाहिए था, हमें डेविल को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहिए था। लेकिन हमसे क्या हुआ, हमने उस डेविल को अपनी लाइफ में कंप्लीटली आने दिया। उसी टाइम हमने उसको हील करने की बजाय, रिजॉल्व करने की बजाय, अब डेविल, पहला डेविल तो ये हुआ कि हमसे कोई गलती हुई, दूसरा डेविल ये हुआ कि हमने किसी की गलती को माफ़ किया और उसने फिर दोबारा गलती कर दी और हमें पता था कि ये फिर से कर रहा है। अब कहीं ना कहीं हमें भी उसमें मज़ा आ रहा था, उस गलती में। हम भी उसके पाप की भागी हो गए, हम भी डेविल के भागी हो गए। तो क्या हुआ, हमारे कार्मिक्स ख़राब होने शुरू हो गए, हमारे अंदर नेगेटिविटी आने शुरू हो गई, हमारे अंदर एक डर पैदा हो गया। और डर पैदा हो गया, डेविल ने ये काम कर दिया तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को तो भोगना पड़ेगा, है ना। जैसे हम सुख की कामना करते हैं, वैसे ही हमें दुख मिल गया ना, क्योंकि हमने डेविल को एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। अब क्या था, हमें क्या करना है या क्या करना चाहिए था, हमें कभी भी डेविल का साथ पहले तो देना ही नहीं चाहिए लाइफ में। अब हमसे हो भी गया है तो यहाँ पे सन का कार्ड है। सन का कार्ड क्या कह रहा है कि एक चीज़ होती है रिग्रेट करना, पछतावा करना या पश्चाताप करना। पश्चाताप करने के दो तरीके हैं। आपको लगता है कि भाई अभी जो करंट की एनर्जी है कि आपने जिस व्यक्ति के साथ गलत किया, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, आप उसको तो जाके बता ही नहीं सकते कि मैंने आपके साथ ये कर दिया। आप उसको जाके बोल ही नहीं सकते, है ना। लाइफ का रहस्य है ये, आप नहीं बोल सकते। हो जाता है कई बार सिचुएशन में, लेकिन ऐसे में क्या कर सकते हैं हम उसको हील कर सकते हैं यूनिवर्स के साथ। हम उस फीलिंग को शेयर कर सकते हैं ईश्वर के साथ, गॉड के साथ, अल्लाह के साथ, क्योंकि सुप्रीम पावर तो वही है। कोई किसी से कहते ना कि उससे कुछ नहीं छिपा है, तो ये सच है। वो सुप्रीम पावर हमारे अंदर बैठी है। अगर हमने ये काम कर लिया और हमसे ऐसा कुछ हो गया तो उस सुप्रीम पावर से तो कुछ नहीं छिपा है और ना हम छिपा सकते हैं उस सुप्रीम पावर से। तो जब हम उस सुप्रीम पावर से कुछ छुपा नहीं सकते हैं, वो सुप्रीम पावर हमारे अंदर है, तो क्यों ना उस चीज़ को हील कर दिया जाए। और जैसे ही हम उस चीज़ को हील कर देंगे, जिन जिन पर्सन की लाइफ में ये गलती हुई है, कोई भी छोटी बड़ी, और जिसकी वजह से वो तनाव में है, वो इमोशनल ब्लॉकेज में आ गए हैं और वो कह नहीं सकते हैं, तो उनको क्या करना है, यूनिवर्स को बता देना है कि और उसके बाद एम्परर, पौरुष, उसके बाद ये नहीं है कि फिर से सेकंड गलती दोहरानी शुरू कर दो, नहीं, उस चीज़ को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाइए। एक राजा क्या होता है, वो प्रजा के लिए सुख भी सहता है, दुख भी सहता है। लोगों को लगता है कि राजा जो है बहुत खुश है, गद्दी पे बैठा है, स्वर्ण मुकुट पहना हुआ है, इतने सारे कर्मचारी हैं, नौकर चाकर है, प्रजा है, लेकिन नहीं, राजा कभी खुश नहीं होता है। राजा 24 घंटे इस चीज़ से जूझ रहा होता है कि वो अपनी प्रजा को खुश कैसे रखे, है ना। ये जो सुख आपको दिख रहे हैं उस राजा की लाइफ में, तो वो सुख नहीं है, वो उसकी लाइफ में है ही नहीं। तो जैसे ही आपने ये हील किया, आपको न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। आपको न्याय मिलना, क्योंकि कई बार हमसे भी गलतियां होती हैं। हम हमेशा यही क्यों सोच के रीडिंग देखते हैं कि सारी गलती दूसरे वालों की थी। मैं कहती हूँ 99% दूसरे की गलती थी, लेकिन 1% तो आपकी भी गलती थी ना। तो अगर आप उस गलती को हील कर देंगे, उस नेगेटिविटी को हील कर देंगे, चाहे जैसे भी हुई, अनइंटेंशनली होती हैं चीज़ें, आपने उसको हील कर दिया, आपने उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया, न्याय मिलना शुरू हो गया, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, 100% शुरू हो जाएगी, है ना। अब हम देखेंगे कि जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, क्या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी और क्या रहस्य आपकी लाइफ के खुलेंगे।
देखिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड, सबसे पहले तो जिस नेगेटिविटी में आप जी रहे हैं ना, जिस तड़प में आप जी रहे हैं, जिस दर्द में आप जी रहे हैं, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। और एक इंसान को सबसे पहले यही चाहिए होता है। आपके पास 100 चीज़ें हैं, आपके पास सोना चांदी घड़ी गाड़ी घर बंगला सब कुछ है, लेकिन आपके मन में अगर चैन नहीं है, आपकी सोल अगर प्योर नहीं है, आप अगर आत्मा से खुश नहीं है, तो क्या करेंगे आप उन चीज़ों का? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके साथ क्या होगा कि आप उनको यही यही 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड देख रहे हैं ना, सारी नेगेटिविटी को फ्लश आउट कर दीजिए। अनइंटेंशनली भी हुई है ना, मैं कह रही हूँ इंटेंशनली भी हुई है, आपने जानबूझ के किसी का दिल दुखा दिया, हो जाता है। व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं भाई, मनुष्य जन्म लिया है, कोई भगवान नहीं है, हो जाता है। तो अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है और आपने उसका इंटेंशनली भी फिर गलत कर दिया, तो और अब आप उस चीज़ की तकलीफ़ झेल रहे हैं, अब आप उस तकलीफ़ को देख रहे हैं, तो आपको करना क्या है? उसको फ्लश ऑफ कर देना है। उसी दिन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, उसी दिन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी लाइफ में क्या ब्लॉकेज थी। देखिए, है ना, आपकी सारी ब्लॉकेज, आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके मन का जो सबसे बड़ा विचलित होने का कारण है ना, देख रहे ना, यहाँ आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके मन में चल रही है, आपके मन, कई बार आप ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे मन के अंदर, हमारे कहते हैं ना कि 7 मन हैं, 7 नंबर इज़ बहुत बड़ा नंबर है। आपका कई बार लोगों से बात करने का मन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आप नेगेटिविटी को झेल नहीं पाते हैं, आप नहीं झेल पाते हैं उस नेगेटिविटी को जो लोगों ने आपको दे दिया है, जो लोगों ने आपके साथ कर दिया है, उस नेगेटिविटी को आप नहीं झेल पाते हैं, उस चीज़ों को आप नहीं झेल पाते हैं। तो इस चीज़ से आपको मुक्ति मिलनी है, और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आगे आएंगे, इन रहस्यों से अगर आप निकल जाएंगे, इन चीज़ों से निकल जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, क्या आपकी लाइफ में। ये देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक प्योर सोल हैं, जैसे मैंने कहा ना, स्टार, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे स्टार का आया था, और जब आप इन नेगेटिविटी से निकल जाएंगे, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देना शुरू कर देगी। देखिए, आप ये मत सोचिए, जस्टिस का जो कार्ड है यहाँ पे, या कहीं पे भी अगर जस्टिस का कार्ड आया है, तो ये मत सोचिए कि अनइंटेंशनली किए हुए कार्मिक का सज़ा नहीं होती। हर कार्मिक की सज़ा होती है, चाहे वो इंटेंशनली किया, चाहे वो अनइंटेंशनली किया, हर एक कर्मा की सज़ा होती है। तो अगर आपको अपना कर्मा पता है, अगर आपको ये पता है कि मेरे से चूक कहाँ हुई, तो जल्दी से उस कर्मा को हील कर लीजिए, जल्दी से उस कार्मिक को अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए, तब आप अपनी लाइफ में एक्टिव हो पाएंगे, तब आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो पाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और स्टार की एनर्जी लेके आप पैदा हुए थे। आप सोल गलत नहीं थे, लेकिन आपसे हो गई गलती। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को आपको रखना ही रखना है अपनी लाइफ में, और उसको लाने के लिए आपको चीज़ों को हील करना सीखना पड़ेगा। मैं समझ रही हूँ कि आप किसी के सामने आप नहीं कह सकते अपने मन की बात। ये देखिए ना, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी के सामने ही तो नहीं बोल सकते, यूनिवर्स को तो बता सकते हैं। अपने एकदम शांत होके बैठिए। देखिए, मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। आप अकेले रहिए थोड़े दिन, 1-1 घंटा 2-2 घंटा, जब भी जितना भी आपको टाइम मिले, आपको अकेले रहना है। थोड़ा सा उस जो बात आपको सबसे ज़्यादा गिल्टी फील कराती है, जो बात आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव कराती है कि भाई मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी आपकी लाइफ का एक सीक्रेट है, एक रहस्य है, उसको सोचना शुरू कीजिए, है ना, सोचना शुरू कीजिए। आपके माइंड, पहले दिल से उसको माइंड तक लेके आइए, अपने आज्ञा चक्र तक लेके आइए। आपके किसी रिलेटिव के साथ आपने कर दिया है, किसी रिलेटिव के साथ आपने अनइंटेंशनली हो गया है, आपको हर चीज़ में अगर ऐसी चीज़ हो गई है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, बहुत मुश्किल नहीं है, आज से आप ये काम करना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाएगी। उस थॉट के साथ 1 घंटे बैठना है, आधे घंटे बैठना है, 10 मिनट बैठना है, जितना देर आप उस थॉट के साथ बैठ सकते हैं, उस थॉट के साथ बैठिए। आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस का जो कारण है, उसके साथ बैठिए आप।
जो भी कारण है, जिस भी कारण से आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेज हैं, जिस भी कारण से, क्योंकि हम एक ऐसे इंसान हैं, हम दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और अपनी ब्लॉकेज को हील करने में भी डरते हैं। तो मेरे अपने व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है, नहीं, अगर आप सच में खुश होना चाहते हैं तो अपनी की गई गलतियों को भी उसी तरह से देखिए जिस तरह से आप दूसरों की गलतियों को देखते हैं, तभी आप खुश हो पाएंगे। अगर आप ये सोच के खुश होते रहेंगे कि मैंने तो सबको दूसरों की गलती निकाल दी और मैं अब मुझे अब खुश होना चाहिए, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सोल तो आपकी है ना, आत्मा तो आपकी है ना, आप जानते हैं ना कि आपने किया क्या है। तो कैसे दूसरा कोई खुशी कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। कैसे देगा? गलती अगर हमने की है तो, और आप दूसरे को जाके दोष देने लग जाओ, भाई भूख हमें लगती है, खाना हम खाते हैं, प्यास हमें लगती है, पानी हम पीते हैं, टीवी देखने का हमारा मन है, मूवी जाने का हमारा मन है, सब काम हम खुद करते हैं। लेकिन जब गलती हमसे हुई है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मुझे नहीं पता आज की ये रीडिंग कितने लोगों को अच्छी लगेगी और कितने को नहीं लगेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, जो प्योर सोल हैं वो इस रीडिंग को बिल्कुल क्लेम करेंगे और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो सही मायने में रिश्तों की कदर करते हैं वो लोग इस रीडिंग को क्लेम करेंगे। वो लोग, उनको ये रीडिंग एक हिम्मत देगी, ये रीडिंग उनको एक हिम्मत देगी कि आप अकेले बैठिए। देखिए ना, सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के 7 ऑफ स्वॉर्ड, वो लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही उनको जीत मिलेगी। उनकी सारी ब्लॉकेजेस, उनकी सारी हर्डल्स, सब कुछ उनकी लाइफ से छूमंतर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी इस चीज़ को आपकी लाइफ से। इमोशनली बैक, देखिए जब हम इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं तो हमारा फाइनेंस भी ख़राब होता है, हमारे रिश्ते भी ख़राब होते हैं, हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ये चीज़ें हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं तो सैड हूँ तो उससे मेरी हेल्थ पे असर नहीं आएगा। सबसे पहले रिश्तों पे असर आता है, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम बहुत अजीब अजीब बिहेव करने लग जाएंगे, और दूसरा फिर हमारी हेल्थ पे आएगा और फिर हमारे फाइनेंस पे आएगा। आपका मन ही नहीं करेगा काम पे जाने के लिए, देखिए खुद से निकला है, आपका मन ही नहीं करेगा। आप जो बैगेज लेके चल रहे हैं कुछ लोग बैगेज लेके, आप ऐसी जगह पे चल रहे हैं जहाँ से निकलना बहुत आसान है, बस निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप निकलिए इस चीज़ से, रिमूव होइए इस लाइफ में अपनी इन नेगेटिविटी से, इन चीज़ों से, और आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं ये चीज़ आप अपनी लाइफ में। आज की ये रीडिंग आपके सामने आई इसलिए है कि आपको अपने इमोशनल बैगेजेस, नेगेटिविटी अपनी लाइफ से हील करनी है, अपनी लाइफ से नेगेटिव पार्ट को निकालना है, अपनी लाइफ से सब नेगेटिव कार्मिक्स को हील करना है। बहुत, आज अगर आपके लिए ये संदेश निकल के आया है, आपकी लाइफ का रहस्य निकल के आया है, आपकी ब्लॉकेजेस का रीज़न निकल के आया है, तो आपको इसको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। मेडिसिन खुद लेंगे ना, देखिए ये सोल बन जाइए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सारी नेगेटिविटी निकाल के सिर्फ हैप्पीनेस अपनी लाइफ में ले आइए, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस। और ये आप कर सकते हैं, सिर्फ आप कर सकते हैं, यूनिवर्स आपको पावर दे रही है। ये जो रुकावटें हैं ना, ये जो वॉन्ड्स है, ये जो वॉन्ड है, इसको हटा दीजिए, इसको, इस ऑप्टिकल्स को, जो जो रुकावट है, जो एक स्पीड ब्रेकर है आपकी लाइफ में, जो आपकी स्पीड को रोके हुआ है, जो आपके इमोशंस को रोके हुए है, जो आपके फाइनेंस को रोके हुए है, इसको हटा दीजिए। और आज की रीडिंग सच में आप उन्हीं लोगों के लिए है जो इसको रोकने की हिम्मत रखते हैं, जो इसको हटाने की हिम्मत रखते हैं। और आप वो सोल हैं, इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप रोक सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं आप, कर जाइए। किस चीज़ का इंतज़ार है आपको? क्यों आप अपनी लाइफ में रुके हुए हैं? अगर दर्द आपको आपकी चीज़ दे रही है, आपकी बात दे रही है, आपका मन दे रहा है, तो उस दर्द से निकलने की दवा आपको बता दी गई है। नहीं बता सकते किसी से, कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हो गया, हीलिंग हम करेंगे, सब मिलके करेंगे, बट खुश रहना है। ठीक है, देख लेते हैं एंजल आपको क्या कह रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही हैं, कौन सी एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आना है। क्वानियन,
केयर एंड कंपैरिजन, देखिए कभी कभी हमें अपनी भी गलती मान लेनी चाहिए, कभी कभी हमें किसी राइट चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों की हेल्प लेने में शर्माते हैं, अपनी लाइफ में हेल्प लाने से शर्माते हैं, हमें लगता है कि कोई हमें जज करेगा, है ना, केयर एंड कंपैशन, कोई हमें जज करेगा, कोई हमारे बारे में गलत सोचेगा। जिसको जो सोचना है ना सोचने दीजिए, बस एक काम कर लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, क्योंकि लोग सोच तो अब भी रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है अब नहीं सोच रहे हैं, तो लोग सोच तो अब भी रहे हैं। कुआन यिन की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, केयर एंड कंपैशन अपनी लाइफ में लेके आइए, नेगेटिविटी को हील कीजिए अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, और हमेशा गलती से भी किसी का दिल दुख जाए तो उसे यूनिवर्स को बता दीजिए, क्योंकि न्याय, इंसाफ, जस्टिस जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स करती है, और उसको सच पता होता है कि इंटेंशनली हुआ है या इनइंटेंशनली हुआ है। अगर इंटेंशनली भी हो गया है, अगर कोई तकलीफ़ इंटेंशनली भी दे दी गई है, तो वो उसको भी रिमूव कर देती है, वहाँ भी माफ़ कर देती है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। आपका कोई टॉपिक है तो मुझे बताइए, उस पर मैं जनरल रीडिंग ज़रूर करूँगी। गॉड ब्लेस यू।